Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel, guys. Please like and subscribe my YouTube channel and also click on the bell icon to receive all the notifications of my channel and also click in the comment section और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमें अपनी आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पर बनाने चाहिए। चलें आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। आ जाते हैं इनकी आउटलाइन की तरफ। Pakistan economic pillars at the moment, challenges due to COVID-19 on the economic of Pakistan, impacts on the economy of Pakistan regarding post-COVID-19 era, measures to improve the sluggish economy afterwards. सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि इकोनॉमी है क्या। What is the economy? Economy is the state like a heart to the body and engine to the automobile. Neither can a body move without heart, nor can the automobile work without any engine. The economy is the financial health of any nation in terms of production and consumption of food and services and the supply of money by careful management of available resources. A person who is hungry and homeless too will go forward to satisfy his hunger first and will then fight a shelter to stay in. It's a reality that satisfying hunger is more important than getting a shelter. What is the basic need of food is foregone on the cost of shelter. That is why, because food is a primary demand and shelter is a secondary demand. सबसे पहले तो हमें अपनी प्राइमरी डिमांड पर फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम अपनी सेकेंडरी डिमांड पर फोकस करें। Money is the available for one requires is now being spent on satisfying the secondary need. सबसे पहले तो कोई भी नेशन जो कि ज़्यादा क्राइसिस में इकोनॉमी जा रही है उसको चाहिए कि अपनी सेकेंडरी जो नीड है उसको प्राइमरी नीड पर तरजीह ना दे। उसको चाहिए कि सबसे पहले अपनी प्राइमरी नीड पर फोकस करे। सिमिलरली एनी नेशन दैट स्पेंड्स ऑन इज सेकेंडरी नीड एंड पुट प्राइमरी नीड्स असाइड फेस विद द डायर इकोनॉमिक क्राइसिस द पाकिस्तान इज करंटली फेस्ड विद। नेक्स्ट आ जाते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक पिलर क्राइसिस एट द मूवमेंट। क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान को किन पिलर्स की मदद लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी मूवमेंट्स को इख्तियार करना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं एग्रीकल्चर एंड सेक्टर ग्रोथ की तरफ। सेकंड जो मेन हमारा वजह है वो है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड आ जाता है सर्विस एंड सेक्टर ट्रेड। चैलेंजेस ड्यू टू कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत से ज़्यादा चैलेंजेस से फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले जो चैलेंज है वो है हेल्थ क्लैमिटीज़। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हेल्थ क्लैमिटीज़ को फेस किया जा रहा है। एजुकेशनल बैरियर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इशूज़ आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस एंड शॉर्टेज आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन एंड पॉवर्टी कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत से ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग पोस्ट कोविड-19 एरा। नेशनल डेब्ट एंड जीडीपी गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल्स आ जाता है। रिटार्डेशन इन सीपीईओ प्रोजेक्ट, डिस्परेशन इन करेंसी वैल्यू एंड लॉस इन बिजनेस सेक्टर। करेंसी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है और बिजनेस वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और क्राइसिस में जाती जा रही है। वी हैव टू ओवरकम इन इट मेजर्स टू इम्प्रूव द स्लगिश इकोनॉमी आफ्टरवर्ड्स। हमें ऐसे कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़रा अच्छे तरीके से एक ठहराव आए, पाकिस्तान की इकोनॉमी वो संभलनी शुरू हो जाए। वी हैव टू ओवरकम ऑन इट। डेवलपिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देनी चाहिए। इन्फ्लेक्शन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग्स में भी चेंजेस लाने चाहिए। कंसीडर टू डेवलप मोर हॉस्पिटल इन बैकवर्ड एरियाज। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों को वहाँ पे रखने की जगह नहीं। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाएं बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर। मेक यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री विल मेड रोड एंड रिजॉर्ट्स टू प्रमोट टूरिज्म पॉलिसीज़ टू ओवरव्यू नेचुरल डिज़ास्टर इन इफेक्टिव वे। इन सब चीज़ों को अपनाकर हम इकोनॉमिक क्राइसिस पे बहुत जल्द ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। इट्स अ रिसेशन व्हेन योर नेबरहुड lost his job, but it's a depression when you lost yours. Such is the
case nowadays we are facing regarding the economic situation of our beloved country Pakistan. These economic crises is due to the incompetent government of the past most decades. Moreover, the COVID-19 pandemic has destroyed the economy globally. It has affected underdeveloped and developing countries the most, and there is nothing much world can do to abolish it completely. The present pandemic has made the whole world to its knees, disturbing normal lives, impacting the economy of present and left us with challenges to the future. Therefore, it is a prime time to work collectively, overcome the global crisis. इस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिलजुल कर काम करे ताकि हम इस क्राइसिस से बहुत जल्द ओवरकम कर चुके। देन हम आ जाते हैं अपने सेकंड मेन पॉइंट के ऊपर। हमारा सेकंड मेन पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, इज़ द rate of unemployment which is worsening the national economy of Pakistan. Not only the unemployment but the energy crisis regarding the petrol, oil, water and electricity is not no ending debate. We have to overcome on the crisis of Pakistan. और इसी तरह आज का हमारा टॉपिक आ जाता है अपने एंड पर, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।